हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के क्लिनिकल टिप के बारे में देखेंगे। हमारी आज की मेडिसिन है एकोनिटम नेबुलस। इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करने पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि एकोनिटम नेबुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। एकोनिटम नेबुलस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्टेज होता है फियर का, एंजाइटी का, और उसमें बहुत ज़्यादा एंग्विश प्रेजेंट होता है माइंड और बॉडी दोनों का, फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस दोनों अगर साथ में मिलता है तो हम लोग एकोनिटम नेबुलस की तरफ आते हैं। फ्राइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एकोनाइट को। एक्यूट, सडन या वॉयलेंट इन्वेजन अगर हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम का, साथ में फीवर प्रेजेंट हो रहा है पेशेंट में, तब हम लोग एकोनाइट की तरफ सोच सकते हैं। पेशेंट जो होता है उसको बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं होता है, और क्या होता है, कोई भी जो उसका स्ट्रेंथ होता है उसमें बहुत ही अचानक से सडन और बहुत ज़्यादा ग्रेट सिंकिंग देखने को मिलती है स्ट्रेंथ की। बहुत ज़्यादा वीक महसूस करने लगता है पेशेंट। कंप्लेंट्स जो होती हैं और जो भी टेंशन होता है वो जो कि कॉज होता है ड्राइनेस की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से, या फिर ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से, या अगर पेशेंट जो है उसका जो पर्सपायरेशन है वो अचानक से रुक जाए तो इसकी वजह से भी कंप्लेंट्स आती हैं। और किसकी वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है एकोनाइट के, तो पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो उसकी वजह से भी स्पेशली जीआईटी के प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। एकोनाइट के की पॉइंट्स में कुछ और हम लोग देख लें तो ये फर्स्ट रेमेडी है जो कि इंडिकेटेड होती है इन्फ्लेमेशन में या फिर इन्फ्लेमेटरी फीवर्स के केस में। अगर सेरस मेम्ब्रेन्स और मस्कुलर टिश्यूज़ ये अफेक्टेड होते हैं तब हम लोग एकोनाइट की तरफ जा सकते हैं। बर्निंग प्रेजेंट होती है इंटरनल पार्ट्स में, टिंगलिंग, कोल्डनेस और नमनेस की फीलिंग होती है, या इन्फ्लुएंजा के केस में हम लोग एकोनाइट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टेंशन अगर प्रेजेंट है आर्टरीज में, इमोशनल या फिजिकल मेंटल टेंशन, कैसा भी टेंशन हो सकता है, तो ऐसे में जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं हम लोग एकोनाइट की तरफ सोच सकते हैं। जब एकोनाइट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए तो ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जो एकोनाइट है वो सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो टिश्यू चेंजेस ले आए। तो ये जो एक्शन है, इसका जो एक्शन होता है वो काफ़ी ब्रीफ होता है और इसमें कोई भी पीरियोडिसिटी देखने को नहीं मिलती है एकोनाइट के पेशेंट में। इसका जो स्फीयर होता है वो स्टार्ट होता है एक्यूट डिजीज़ के स्टार्टिंग में, और अगर पैथोलॉजिकल चेंज आ जाता है तब हमें एकोनाइट की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मतलब कोई अगर केस है उसके स्टार्टिंग में ही हम लोग को एकोनाइट की तरफ जाना है। अगर फर्दर चेंजेस आ चुके हैं तो हम लोग एकोनाइट को कंसिडर नहीं करेंगे। हाइपरीमिया के केस में कंजेशन अगर है और तब हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेशन आ गया है तब हमें एकोनाइट को नहीं सोचना है। इन्फ्लुएंजा के केस में भी एकोनाइट ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये थी कुछ क्लिनिकल टिप्स डॉक्टर बोरिक की तरफ से। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ क्लिनिकल टिप्स के बारे में। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि एकोनाइट का एस्फिक्सिया, ब्लैकिश कलर जो होता है बॉडी का, वो किस केस में प्रेजेंट होता है। ब्लाइंडनेस के केस में हम इसको दे सकते हैं। कॉन्वर्जन्स हो गया, आई इंजरी, गैस्ट्राइटिस, और कोई भी अगर एक्यूट एलिमेंट है जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, शॉक या फिर फीवर जो कि सडनली आ जाता है और हम लोग एकोनाइट दे देंगे तो वो एक ही डोज से इम्प्रूव भी हो जाएगा। एकोनाइट एक ऐसे मेडिसिन है जो कि इंडिकेटेड होती है अगर कोई एंगर का केस होता है जो कि ऑल्टरनेट करता है लेट रिपेंटेंस के साथ में, ठीक, या फिर परपीडियल फीवर के केस में भी जो एकोनाइट है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इन्हीं के क्लिनिकल टिप्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल टिप है एकोनाइट की कि इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है एस्फिक्सिया के केस में। अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीज कर रहा है ठंड की वजह से, तब हम लोग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस टिप को एक्सप्लेन किया है डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपनी बुक रेयर कलेक्शन विथ रेयर मेडिसिन्स में। इसके अलावा हम लोग देख लें तो इन्होंने ही अपनी बुक में एक और क्लिनिकल टिप को एक्सप्लेन कर रखा है कि एकोनाइट बहुत ही अच्छा वर्क करती है ब्लैकिश कलर ऑफ द बॉडी में, या फिर अगर स्वेलिंग देखने को मिल रहा होता है बॉडी में जो कि अब थोड़ा सा ब्लैकिश अपीयरेंस ले लेता है, तब हम लोग एकोनाइट की तरफ सोच सकते हैं। एकोनाइट एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉन्वर्जन्स के केस में जो कि प्रेजेंट होते हैं डिलीवरी के बिगनिंग के टाइम पर। मतलब डिलीवरी जब स्टार्ट हो रही होती है उस टाइम पर कॉन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। ये वाली क्लिनिकल टिप भी डॉक्टर बलबीर सिंह ने ही एक्सप्लेन कर रखी है।
और डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपनी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है एकोनाइटम नेबुलस, ये परपीरियल फीवर में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसमें ये कहते हैं कि अगर वेरी ऑनसेट पर, मतलब अभी चालू हो रहा है लेबर, उस टाइम पर एकोनाइट 30 इसके 2 ग्लोब्यूल्स फ्यू टेबल स्पून फुल ऑफ वाटर्स के साथ में अगर पेशेंट को दे दिया जाए 1 टीस्पूनफुल एवरी 2 to 3 आवर्स, उस केस में ये जो सिंगल रेमेडी है ये कभी कभी सफिशिएंट होती है कंप्लीट क्योर प्रोवाइड करने के केस में परपीरियल फीवर में। ठीक, लेकिन अगर ये जो एकोनाइट है हमने जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया, अगर वो इनसफिशिएंट है या फिर जो अफेक्शन है वो यूट्रस में प्रेजेंट है, तो इनके अकॉर्डिंग ये बेलेडोना प्रेस्क्राइब करने को कहते हैं। और अगर पेरिटोनियम जो है वो चीफली अफेक्टेड है, तब उस केस में ब्राइनिया अच्छे से वर्क करती है। और देख लें हम लोग अगर क्लिनिकल टिप में, तो रॉजर मॉरिसन इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो एकोनाइट है इसको किसी भी वॉयलेंट या फिर फ्राइटनिंग इवेंट में दे सकते हैं, जैसे कि अगर अचानक से अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई कार एक्सीडेंट हो गया है, तब हम लोग को जो सडन फियर वाला जो केस होता है या जो भी एंग्विश अपीयर हो रहा होता है पेशेंट में, उसको मैनेज करने के लिए एकोनाइट सबसे पहले दे देनी चाहिए, या फिर कोई भी स्पेसिफिक एक्यूट रेमेडीज़ है वो इसके बाद में दी जानी चाहिए। एकोनाइट जो है वो क्या करेगा, उसका वर्क होगा कि वो जो शॉक या फिर फ्राइट की कंडीशन है जो कि बॉडी या फिर माइंड में रह गया है लाइफ टाइम के लिए, वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, तो पेशेंट को बहुत ही रिलीफ मिलेगा। एकोनाइट जो है इसको यूजुअली हाई पोटेंसी में देना चाहिए, जैसे कि 50 मिलीस्मॉल हो गया या फिर CM पोटेंसी हो गया, इसमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए एकोनाइट को। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं इस केस में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं और उसको पोटेंसी के साथ में मैच करना चाहिए। लेकिन अगर कोई और कुछ माइनर एक्यूट डिजीज़ेस होती हैं, कुछ माइनर एक्यूट डिसऑर्डर्स होते हैं, उस केस में ये रूल है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। एकोनाइट को आइज़ में प्रॉब्लम है, अगर जैसे कि अगर लॉस ऑफ विजन हो गया है इंजरी के बाद में, तब हम लोग इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। और इसको डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है एज द आर्निका ऑफ द आई, ये टर्म उन्होंने यूज़ किया है एकोनाइट के लिए। और अगर हम लोग देख लें कि एकोनाइट को और कहाँ दे सकते हैं हम लोग, तो GHG जार के अकॉर्डिंग जो एकोनाइट है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर सडन वॉलेंट केस है गैस्ट्राइटिस का, तब। ठीक, तो ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आ कैसे रही होती है जब हमें एकोनाइट की तरफ जाना है, अगर उसने पेशेंट ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया या फिर उसको ठंड लग गई अचानक से, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि जो उसके स्टमक है उसमें बहुत ज़्यादा चिलिंग महसूस हो रही है या कोल्ड महसूस हो रहा है, ठीक, तब हम लोग इसको दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कभी भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ 1 टीस्पूनफुल ऑफ वाटर सोल्यूशन जो होता है 3 ग्लोब्यूल्स ऑफ एकोनाइट 30 पोटेंसी का एवरी 2 to 3 आवर्स उन्होंने दिया है। इससे ज़्यादा उन्होंने कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया है। लेकिन जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं इतनी सी ही डोज में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं 24 आवर्स के अंदर, और 3-4 दिन के अंदर वो कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाते हैं। तो ये जो क्लिनिकल टिप है गैस्ट्राइटिस की केस में एकोनाइटम नेबुलस की, इसको GHG जार ने अपनी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। डॉक्टर जवाहर शाह ने एक्सप्लेन कर रखा है कि एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है किसी भी एक्यूट एलिमेंट के केस में, जैसे कि फीवर हो गया, कफ, कोल्ड, शॉक या फिर फियर जो कि सडनली आता है, और अगर हम एकोनाइट दे दें तो वो सडनली इम्प्रूव भी कर जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो पोटेंसी है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है इस केस में, वो है 200 पोटेंसी, और सिर्फ 1 डोज रिक्वायर्ड होता है वर्क करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन एकोनाइटम नेबुलस, जिसमें हम लोगों ने इसके कुछ की पॉइंट्स देखे और कुछ क्लिनिकल टिप्स देखे जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपने बुक में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।